गुरु प्यारे साथ संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साथ संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक महत्वपूर्ण वार्ता, प्रकृति और परमात्मा के बीच की वार्ता। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मेरे से ही होते हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं है। प्रकृति परमात्मा में है, लेकिन परमात्मा प्रकृति में नहीं है। यह विरोधाभासी है, पैराडाइसाइकल सा दिखने वाला वक्तव्य अति गहन है। इसके अर्थ को ठीक से समझ लेना उपयोगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्व रज तम तीनों गुणों से बनी जो प्रकृति है वह मुझ में है, लेकिन मैं उसमें नहीं हूं। ऐसा करे कि एक बड़ा वर्तुल खींचे अपने मन में, एक बड़ा सर्कल, उसमें एक छोटा वर्तुल भी खींचे, एक बड़ा वर्तुल खींचे और उसके भीतर एक छोटा वर्तुल खींचे, तो छोटा वर्तुल तो बड़े वर्तुल में होगा, लेकिन बड़ा वर्तुल छोटे वर्तुल में नहीं होगा। सासंग जी, प्रकृति तो हमें दिखाई पड़ती है कि असीम है, बहुत विराट, और छोर का कुछ पता नहीं चलता, लेकिन परमात्मा के ख्याल से प्रकृति ना कुछ है, बहुत छोटा वर्तुल है, बहुत सीमित घटना है। ऐसी अनंत प्रकृतियां परमात्मा में हो सकती हैं, होती है, बनती है, बिखर जाती है। परमात्मा के भीतर ही सब कुछ घटित होता है। इसलिए यह ठीक कहना, सब कुछ मुझ में है, लेकिन मैं उस सब कुछ में नहीं हूँ। सब कुछ मुझ में है, लेकिन मैं उस सब कुछ में नहीं हूँ। विराट शूद्र में नहीं होता, शूद्र तो विराट में होता ही है। लहर सागर में होती है तो सागर कह सकता है, सब लहरें मुझ में हैं, लेकिन मैं लहरों में नहीं हूँ। क्योंकि लहरें ना रहे तो भी सागर रहेगा, लेकिन सागर ना रहे तो लहरें ना बचेंगी। हम सोच सकते हैं सागर का होना बिना लहरों के, लेकिन लहरों का होना नहीं सोच सकते बिना सागर के। लहरें सागर में ही उठती है, अगर सागर में ही होती हैं, फिर भी इतनी छोटी होती हैं कि उस सागर में उठकर भी सागर को घेर नहीं पाती, घेर भी नहीं सकती। सासंगत जी, इस वक्तव्य को देने के कुछ कारण हैं और साधक के लिए बहुत अनिवार्य है। श्री कृष्ण जब कहते हैं कि यह सारी प्रकृति मुझ में है, फिर भी मैं इस प्रकृति में नहीं हूँ, तो दो बातें ध्यान में रख लेने जैसी है। एक तो यह कि जो परमात्मा में प्रवेश कर जाए उसमें प्रकृति होगी, लेकिन जो प्रकृति में ही खड़ा रहे उसमें परमात्मा नहीं होगा। जैसे कि श्री कृष्ण को भी भूख लगती है और श्री कृष्ण को भी नींद आती है और श्री कृष्ण के भी पैर में चोट लगती है तो दर्द और पीड़ा होती है। श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, पैर में तीर लगने से हुई। प्रकृति अपना पूरा काम करती है, कृष्ण में भी, महावीर में भी, बुद्ध में भी, जीसस में भी। जब जीसस को सूली पर लटकाया गया तो प्रकृति ने पूरा काम किया। हम में भी प्रकृति काम करती है, हम भी खाना खाते हैं, हमारे पैर में भी दर्द होता है, पीड़ा होती है। हमें भी कोई सूली पर लटका दे तो हम भी मर जाएंगे, लेकिन हमारा सूली पर लटकना और क्राइस्ट के सूली पर लटकने में बुनियादी फर्क होगा। क्योंकि जब क्राइस्ट से प्रकृति छूट रही होगी
तब क्राइस्ट परमात्मा में प्रवेश कर रहे होंगे, और जब हमसे प्रकृति छूट रही होगी तो हम कहीं प्रवेश नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ प्रकृति छूट रही होगी। इसलिए तो मरते समय हम इतने पीड़ित और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति के अतिरिक्त हमने कुछ और जाना नहीं। और जब शरीर छूटता है तो प्रकृति छूट रही है, हम मरे, हम मिटे। साथ संगत जी, जब क्राइस्ट की प्रकृति छूट रही है, वह छोटा वर्तुल छूट रहा है, तो क्राइस्ट भयभीत नहीं है, आनंदित है, क्योंकि वे बड़े वर्तुल में प्रवेश कर रहे हैं। लहर मिट रही है और सागर में प्रवेश हो रहा है। जब हमारी लहर मिटती है तो सिर्फ लहर मिटती है, सागर का हमें कुछ पता नहीं है, सागर में कोई प्रवेश नहीं होता। जब आपको भूख लगती है तो आपको भूख लगती है, और जब कृष्ण को भूख लगती है तो प्रकृति को भूख लगती है, और जब आपके पैर में पीड़ा होती है तो आपको पीड़ा होती है, और जब कृष्ण के पैर में पीड़ा होती है तो प्रकृति को पीड़ा होती है। श्री कृष्ण तो साक्षी ही होते हैं। सासंग जी, जिस व्यक्ति ने परमात्मा को जाना वह प्रकृति का साक्षी मात्र रह जाता है। वह छोटा वर्तुल उसे दिखाई पड़ता है, लेकिन वह स्वयं बड़े वर्तुल के साथ एक हो जाता है। लेकिन जिसने परमात्मा को नहीं जाना, उसे तो छोटा वर्तुल ही सब कुछ दिखाई पड़ता है, उसके पार कुछ भी नहीं है। और जब हमारा ध्यान प्रकृति में अतिशय लग जाता है, तो अतिशय लग जाने के कारण ही परमात्मा की तरफ ध्यान जाना मुश्किल हो जाता है। 1880 में यूरोप में अल्तामीरा की गुफाएं खोजी गई, और उन गुफाओं की खोज के वक्त एक बहुत मजेदार घटना घटी। एक बहुत बड़े जमींदार डॉन मार्शिलो की जमीन पर अचानक पहाड़ियों में ये गुफाएं मिल गई। एक कुत्ता भूल से गुफा के भीतर कूद गया। वर्षा में कुछ मिट्टी गलकर गिर गई, गड्ढा हो गया और कुत्ता उसके अंदर चला गया, फिर निकल ना पाया। वहां उसने बहुत शोरगुल मचाया। तब मार्श लानो के किसान मजदूर जाकर किसी तरह खोद कर कुत्ते को निकाले। कुत्ता तो निकल आया, साथ में गुफाओं का आविष्कार हो गया। बड़ी गहरी और बड़ी अद्भुत गुफाएं थी। मनुष्य के पूरे इतिहास की दृष्टि उन गुफाओं ने बदल दी। मार्शिलानो को पता चला तो वह इतिहास का विद्यार्थी था। उसने तत्काल सब इंतजाम किया, विशेषकर वह मनुष्य की हड्डियों का अध्ययन कर रहा था वर्षों से। तो उसने सोचा कि ये गुफाएं ना मालूम कितनी पुरानी होगी, तो हड्डियां, कीमती हड्डियां इसमें मिल सकती है। और किसानों ने खबर दी कि बहुत अस्थि पंजर है। तो मार्शिलानो ने सर्च लाइट लेकर गुफाओं को खुदवाया और उसमें प्रवेश किया। 6 दिन तक रोज घंटों तक वह सरक कर गुफाओं में जाता, एक एक हड्डी पर नजर रखता। हड्डियां खोजी उसने बहुत। 7वें दिन उसकी छोटी लड़की ने, जो 7-8 साल की लड़की थी, उसने कहा कि मैं भी अंदर चलना चाहती हूँ। वह लड़की को ले गया। आप जानकर हैरान होंगे कि अल्तामीरा की असली गुफाएं उस लड़की ने खोजी, 7 साल की लड़की ने। सर्च लाइट लेकर वह जो इतिहास यज्ञ पिता था, वह नहीं खोज पाया। बड़ी अद्भुत घटना घटी। जब वह लड़की को लेकर गया तो वह अपना सरक कर अपनी हड्डियों की जांच पड़ताल में लग गया कि जमीन में एक हड्डी भी चूक न जाए। सर्च लाइट पास थी। अचानक लड़की चिल्लाई, पिताजी, पिताजी, ऊपर देखिए। 6 दिन से वह जा रहा था रोज, लेकिन उसने ऊपर आंख ही नहीं उठाई थी। वह नीचे हड्डियां बीनने में इतना व्यस्त था कि गुफाओं के ऊपर सीलिंग पर क्या है उसने नजर न डाली थी। सीलिंग पर तो इतने अद्भुत चित्र थे जैसे कल रंगे गए हो।
और ठेठ 20,000 साल पुराने चित्र निकले। अल्तामिरा की गुफाएं सारे जगत में प्रसिद्ध हो गई उन चित्रों के कारण। इतने अद्भुत चित्र थे कि जिसने भी उन्हें बनाया होगा पिकासो से कम सामर्थ्य का चित्रकार नहीं था। तो सारा इतिहास बदलना पड़ा, क्योंकि ख्याल था कि पुराने जमाने में तो किसी आदमी के पास इतनी बड़ी कला नहीं हो सकती, लेकिन पाया यह गया कि वे जो अल्तामिरा की गुफाओं पर जो जानवरों के चित्र है, सांड के चित्र हैं, वे इतने कलात्मक हैं और इतने अद्भुत हैं कि आज भी कोई चित्रकार उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हैरान हुआ मार्शिलानो की वह 6 दिन से रोज सर्च लाइट लेकर आ रहा था, लेकिन सर्च लाइट उसका जमीन पर लगा था। वह हड्डियां खोज रहा था कि कोई हड्डी चूक न जाए, तो ऊपर नजर नहीं गई। सासंग जी, यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब भी जब तक प्रकृति में हड्डियां खोजते रहते हैं, बड़ा सर्च लाइट हमारे पास है, लेकिन ऊपर सीलिंग की तरफ नहीं उठ पाता, वह परमात्मा की तरफ नहीं उठ पाता। टू मच ऑक्यूपाइड जमीन पर सरकने में और प्रकृति में खोज करने में हड्डियों की ही खोज है, कुछ और बहुत खोज नहीं है। जब आप काम वासना में खोज रहे हैं तो हड्डियों से ज्यादा कुछ भी नहीं खोज रहे हैं, और जब आप सिंहासनों पर चढ़ने में खोज रहे हैं तब भी हड्डियों से ज्यादा कुछ नहीं खोज रहे हैं, हड्डियों को ही चढ़ा रहे हैं सिंहासनों पर। जब आप धन खोज रहे हैं तो सिर्फ हड्डियों की सुरक्षा खोज रहे हैं और कुछ भी खोज नहीं रहे हैं। जब आप शक्ति खोज रहे हैं तो हड्डियों के लिए खोज इंतजाम कर रहे हैं, सिक्योरिटी का, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सासंग जी, प्रकृति में उलझा हुआ मन ऊपर की तरफ नहीं उठ पाता, उसे नहीं देख पाता। वह जो बृहत वर्तुल है, जो वृहत वर्तुल है, वह तो ग्रेटर सर्कल है जिसकी श्री कृष्ण बात कर रहे हैं। मुझ में है प्रकृति, लेकिन मैं प्रकृति में नहीं हूँ, उस तरफ नजर नहीं उठ पाती। तो जो प्रकृति में उलझा है वह कृष्ण के वचन से ठीक से समझ ले, क्योंकि इस बात की भ्रांति है कि अगर श्री कृष्ण यह कहते हैं कि मैं प्रकृति में हूँ और प्रकृति मुझ में है, तो भी गलत नहीं था, क्योंकि छोटा वर्तुल अगर बड़े वर्तुल में है तो बड़ा वर्तुल भी किसी न किसी अर्थ में छोटे वर्तुल में है। अगर लहर सागर में है तो सागर कितने ही सूक्ष्मतम अर्थों में लहर के भीतर है, तर्क किया जा सकता है, क्योंकि यह असंभव है कि बड़ा वर्तुल छोटे वर्तुल में ना हो, तो छोटा वर्तुल बड़े वर्तुल में कैसे हो सकेगा। माना कि पूरा बड़ा वर्तुल छोटे वर्तुल में नहीं हो सकेगा, अंश ही होगा, लेकिन होगा तो ही। लेकिन श्री कृष्ण उस तर्क को मद्देनजर कर रहे हैं जानकार, क्योंकि एक बार आदमी को यह पता चल जाए और यह ख्याल में आ जाए कि प्रकृति में परमात्मा है और परमात्मा में प्रकृति है, तो शायद हम प्रकृति से ऊपर नजर उठाने को कभी राजी ना हो, कभी राजी ना हो। क्योंकि हम कहें कि जब प्रकृति में ही परमात्मा है, खाने पीने में, कपड़े पहनने में, मकान बनाने में, तो फिर और परमात्मा की खोज की जरूरत क्या है। जब इस शरीर में ही परमात्मा है तो फिर शरीर ही परमात्मा हो जाएगा। हम तत्काल इस बात को अपने मतलब की तरफ झुका लेंगे। और आदमी बड़ा कुशल है, वह सब चीजों के अर्थ अपनी तरफ झुका लेता है, क्योंकि दो ही रास्ते हैं, या तो अर्थ की तरफ आप झुकिए या तो सत्य की तरफ आप झुकिए, या सत्य को अपनी तरफ झुका लीजिए, अन्यथा बेचैनी अनुभव होगी। जिस दिन कोई जानेगा बड़े वर्तुल को, परमात्मा को, उस दिन वह शायद यह भी जान ही लेगा कि प्रकृति भी उसमें ही है, वह भी प्रकृति में है। लेकिन हमसे यह कहना, यह सत्य कहना खतरनाक है। कहना इसलिए खतरनाक है
कि अगर हमें यह बात पक्की हो जाए कि हम जो कर रहे हैं उसमें भी परमात्मा है, तो फिर शायद परमात्मा की तरफ नजर उठाने का ख्याल ही मिट जाए, जरूरत भी ना रह जाती। इसलिए श्री कृष्ण बहुत सोच विचार कर कहते हैं कि प्रकृति मुझ में है अर्जुन, लेकिन मैं प्रकृति में नहीं हूँ। तो तू प्रकृति में कितना ही खोजता रहे मुझे ना पा सकेगा। हाँ, मुझे पा ले तो प्रकृति तो पाई ही हुई है। अगर मुझे पा ले तो प्रकृति तो स्वतः ही पाई ही हुई है। यह भी बहुत मजे की बात है। कोई आदमी कितना ही धन खोजे धनी नहीं हो पाता, लेकिन कोई आदमी परमात्मा को खोज ले तो दरिद्रता भी धन हो जाती है। जीसस का वचन है, सीक ye first the kingdom of God, then all else will be added unto you। खोज लो पहले प्रभु के राज्य को और फिर सब सब साथ में मिल जाएगा। खोज लो पहले प्रभु के राज्य को और फिर सब साथ में मिल जाएगा। लेकिन हम सबको खोजने चलते हैं प्रभु को छोड़कर, तब प्रभु तो मिलता ही नहीं, सब में से भी कुछ नहीं मिलता। फिर दौड़ धूप और आखिर में राख हाथ में लगती है, सपनों की राख, आशाओं की राख। यश कोई कितना ही खोजे यश हाथ लगेगा नहीं, और कोई परमात्मा को खोज ले तो यशस्वी हो जाता है। तत्क्षण कोई कितना भी प्रेम खोजे प्रेम मिलेगा नहीं, और कोई परमात्मा को खोज ले तो जीवन प्रेम की सुगंध से भर जाता है, ऐसी सुगंध से जो फिर कभी चूकती नहीं। हम कुछ भी खोजे प्रकृति में हमारे हाथ में कुछ लगेगा नहीं, मिट्टी पत्थर ही लगेंगे। यद्यपि प्रत्येक मिट्टी पत्थर के भीतर परमात्मा छिपा है, लेकिन जो प्रकृति में खोजने चला है वह परमात्मा के प्रति अंधा होता है। वह नेरोड, उसकी कॉन्शियसनेस तो हड्डियों में अटकी रहती है नीचे, वह ऊपर की तरफ नहीं उठ पाता। कितनी निकट थी अल्तामीरा की वे चित्रावलियां। जरा सा तो सर्च लाइट ऊपर उठना था, सर्च लाइट हाथ में था, जरा तो आंख ऊपर करनी थी, लेकिन जो नीचे खोजने में लगा है उसकी आंख ऊपर नहीं उठ पाती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सत्व रज तम सब मुझ में है अर्जुन, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। बड़े मजेदार बात है। अगर कोई आदमी परमात्मा के बिना सात्विक भी हो जाए तो भी धार्मिक नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति परमात्मा के बिना सात्विक भी हो जाए, परम सात्विक हो जाए, तो भी धार्मिक नहीं हो सकता। और कोई व्यक्ति कितना भी तामसिक और कितना भी राजसिक हो, और अगर परमात्मा में प्रवेश कर जाए तो तत्काल सात्विक हो जाता है। सासंगी जी, अगर आदमी अपने ही बल से सात्विक हो जाए तो सिवाय अहंकार के और कुछ निर्मित नहीं होता। पायस पवित्र अहंकार निर्मित होता है। और कोई व्यक्ति कितना ही बुरा हो, दीन हो, हीन हो, पापी हो और परमात्मा में छलांग लगा जाए तो तत्काल जैसे आग में कचरा जल जाए, ऐसे परमात्मा की आग में सब पाप जल जाते हैं। और परमात्मा में जब कुछ जलता है तो अहंकार नहीं बचता, वह भी जल जाता है। और आदमी जब कुछ भी जलाए, कुछ भी मिटाए, कुछ भी बनाए, एक चीज पीछे बची रह जाती है, मैं पीछे बचा रह जाता है, मैं पीछे बचा रह जाता है। इसलिए सात्विक से सात्विक व्यक्ति भी एक सूक्ष्म अहंकार से पीड़ित रहता है। और परमात्मा तभी उपलब्ध होता है जब अहंकार के पतली से पतली, बारीक से बारीक दीवार भी बीच में ना रह जाए और कोई बाधा नहीं है। श्री कृष्ण का भी मतलब यही है जो क्राइस्ट का है, जो कि पहले तू परमात्मा को खोज। अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन यह कह रहा है कि मुझे इस युद्ध से जाने दो। यह तामसिक राजसिक मालूम पड़ता है, मैं सात्विक होना चाहता हूँ, मुझे हट जाने दो।
यह सब बात बड़ी गड़बड़ मालूम पड़ती है। यह लोगों को मारना यश के लिए, धन के लिए, राज्य के लिए क्षुद्र मालूम पड़ता है। यह मेरे सात्विक मन को प्रतिकार नहीं लगता। यह श्रेष्ठकर नहीं है। मुझे जाने दो कृष्ण, मुझे हट जाने दो इस युद्ध से। इससे तो बेहतर भीख मांगकर जी लेना होगा। इससे तो बेहतर भिखारी हो जाना होगा। इससे तो बेहतर इसी वृक्ष के नीचे किसी अरण्य में बैठ जाऊंगा, प्रार्थना में डूब जाऊंगा। यह सब मैं नहीं करना चाहता। यह बड़ा तामसिक मालूम पड़ता है। साध संगत जी, श्री कृष्ण कहते हैं, सत्व रज तम सब मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। इसलिए अगर तू सात्विक भी हो जाए मेरे बिना, मुझे समर्पित हुए बिना, तो तेरे सत्व से भी कुछ हल ना होगा। अगर तू अपने ही हाथ से स्वर्ग में भी पहुंच जाए तो तेरा अहंकार साथ होगा और सब स्वर्ग नरक हो जाएंगे, क्योंकि असली नरक तेरे पीछे ही चलता रहेगा, तेरे साथ ही चलता रहेगा। तू पहले मुझे पाले और फिर तू बात करना सत्व रज और तम की, फिर तू बात करना प्रकृति की। पहले तू मुझे पाले। धर्म की और नीति की यही बुनियादी दूरी है। नीति कहती है सात्विक हो जाओ, धर्म कहता है धार्मिक हो जाओ। नीति कहती है पहले अपने कर्म बदलो, आचरण बदलो। धर्म कहता है पहले प्रभु में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि तुम क्या आचरण बदलोगे और तुम्हारा बदला हुआ आचरण तुम्हारा ही बदला हुआ होगा। वह तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। तुम क्या सदाचारण करोगे वह तुमसे ही निकलेगा। वह तुमसे महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। जैसे कोई आदमी अपने जूते के बंद पकड़कर खुद को नहीं उठा सकता, ऐसे ही कोई आदमी अपने ही द्वारा सदाचरण को उपलब्ध नहीं हो सकता। आप ही तो सदाचरण करेंगे, आप ही। यह थोड़ा समझने जैसा है। साथ संगत जी, एक आदमी चोर है और वह चोर कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि अचोर हो जाऊं, चोरी छोड़ दूं। अब चोर ही तो चोरी छोड़ने की कोशिश करेगा, चोर ही कोशिश करेगा चोरी छोड़ने की। यह जूते के बंद पकड़कर अपने को उठाने से भी कठिन काम है। यह होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर चोर इस योग्य होता कि चोरी उससे न होती, तब तो बात ही और थी, लेकिन यह बात नहीं है। चोर चोर है और कसम खा रहा है कि मैं चोरी नहीं करूंगा। वह अपने साथ भी चोरी कर जाएगा। एक आदमी क्रोधी है और वह कह रहा है कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन उसे पता नहीं है कि जो यह कह रहा है नहीं करूंगा, यह भी उसका क्रोधी स्वभाव है। जो कसम ले रहा है, जो संकल्प बांध रहा है कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, सो ही मौके इस बात के हैं, सो ही मौके इस बात के हैं कि यह क्रोध ही बोल रहा है कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। अब वह दिक्कत में पड़ेगा। जैसे कभी कभी कुत्ते को आपने देखा होगा कि अपनी पूंछ पकड़ने की दिक्कत में पड़ जाता है, जोर से छलांग लगाता है, पूंछ बिल्कुल पास मालूम पड़ती है, जरा सा मुंह पास पहुंच जाए तो पूंछ पकड़ में आ जाए। लेकिन बेचारे कुत्ते को पता नहीं, कुत्ते को क्या, हमारे तथाकथित तपस्वियों को, नैतिक साधकों को भी पता नहीं, तो कुत्ते का तो कोई कसूर नहीं है। सासंग जी, जब पूंछ बिल्कुल करीब दिखाई पड़ती है तो कुत्ता सोचता है कि जरा ही मुंह बढ़ा लूं तो पूंछ पकड़ में आ जाए। मुंह बढ़ाता है, लेकिन तब तक पूंछ हट जाती है, क्योंकि वह मुंह से ही पीछे जुड़ी है। यह उसे पता ही नहीं। जब छूटती है तो और जोर से कूदता है, सोचता है कि शायद थोड़ा कम कूदा, इसलिए पूंछ पकड़ में नहीं आ सकी। पर जितने जोर से कूदता है, पूंछ भी उतने ही जोर से कूदती है। अब एक विशियस सर्कल, एक दुष्ट चक्र पैदा होता है, जिसमें कुत्ता दिक्कत में पड़ेगा, थकेगा, परेशान होगा,
कभी पूछ पकड़ में आएगी नहीं। जब कोई हिंसक आदमी कहता है कि अब मैं अहिंसक होने की कोशिश करूंगा, तब वह आदमी कुत्ते के तर्क पर चल रहा है। नहीं, आप अपने में बदलावट की ना ला सकेंगे। आप अपने में बदलावट न ला सकेंगे, क्योंकि लाएगा कौन बदलावट? आप ही। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं या क्राइस्ट कहते हैं कि परमात्मा की तरफ पहले नजर उठा लो, फिर बदलावट आ जाएगी, क्योंकि तब तुम परमात्मा के हाथ में होंगे और उसके हाथ में पड़ते ही बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसकी तरफ उठाते ही बदलावट शुरू हो जाती है, क्योंकि आप दूसरे ही आदमी हो जाते हैं। उसकी तरफ नजर पड़ते ही सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि जैसे ही विराट दिखाई पड़ता है, वैसे ही हमारी शुद्धताएं गिर जाती है कि हम भी कैसे पागल थे, हम खोज क्या रहे थे, हम पाने की कोशिश क्या कर रहे थे। सासंगत जी बुद्ध के पास एक स्त्री सुबह सुबह आई। उसका लड़का मर गया है और बुद्ध गांव में रुके हैं, तो वह छाती पीटती हुई आई और उसने कहा कि मैं तुम्हारी बातें तभी सुनूंगी जब तुम मेरे लड़के को जिंदा कर दोगे। लोग कहते हैं तुम भगवान हो, तो भगवान ने तो इतना बड़ा जगत बनाया, तुम मेरे इस लड़के को भी जिंदा कर दो। बुद्ध के सन्यासी भिक्षुक मुश्किल में पड़ गए। अब क्या होगा? बुद्ध ने कहा, कर दूंगा सांझ तक। एक छोटा सा काम तू पहले मेरे लिए कर ला। गांव में जा, मैं इसे जिंदा करने की दवाई बुला रहा हूँ, और किसी भी घर से सरसों के बीज ले आ। उस घर से जिसमें कोई कभी मरा ना हो। जा, सांझ तक लेकर आ जाना। बस तू सरसों के बीज ले आना उस घर से जिसमें कोई कभी न मरा हो। मैं इसे सांझ जिंदा कर दूंगा। औरत खुशी से भागी, पागल होकर। जरूर किसी न किसी के घर में सरसों के बीज मिल जाएंगे और उसका बेटा जिंदा हो जाएगा। लेकिन एक एक घर के द्वार पर उसने दस्तक दी। जिस घर में भी गई, वही लोगों ने कहा, सरसों के बीज तो हैं, अभी अभी फसल कटी है। तो बुद्ध ने कोई बड़ी कठिन दवाई नहीं मांगी है, लेकिन हमारे घर के सरसों के बीज काम ना पड़ेंगे। हमारे घर में तो बहुत लोग मरे हैं। सांझ तक एक एक घर छान डाला, और सांझ तक हर घर पर यही बात सुनकर कि हर घर में कोई मरा है और मृत्यु जीवन का नियम है, वह स्त्री सुबह रोती हुई आई, सांझ हंसती हुई आई। सांझ हंसती हुई आई। बुद्ध ने कहा, ले आई सरसों के बीज? उस स्त्री ने कहा, सरसों के बीज तो नहीं लाई, लेकिन बड़ी बुद्धिमता लेकर आई हूँ। बच्चे को लौटा दे, मैं अपनी प्रार्थना वापस लेती हूँ। उसे जिंदा करने की कोई जरूरत नहीं। बुद्ध ने कहा, इतनी जल्दी कैसे तू बदल गई? साध संगत जी, उस स्त्री ने कहा कि जिस तथ्य की तरफ मेरी कभी आंख ही न उठी थी, उस तथ्य का दर्शन होते ही सब कुछ बदल गया। जब सभी मरते हैं और जब सभी को मरना है, तो मेरे बेटे के साथ भी अपवाद कैसे हो सकता है? नहीं, अब मैं दुखी नहीं हूँ, और अब मैं लड़के को जिलाने की प्रार्थना वापस लेने आई हूँ। लड़के को जिंदा करने की प्रार्थना वापस लेने आई हूँ, और आपसे यह भी प्रार्थना करने आई हूँ कि आज से मैं भी समझिए कि मर गई, क्योंकि मर ही जाऊंगी। मरने के पहले जीवन को जानने की कोई विधि हो तो मुझे बताए। अब सदा जीने की कोई आकांक्षा नहीं है, क्योंकि मृत्यु तथ्य है, इसलिए अब मृत्यु का कोई भय भी नहीं है। लेकिन जब तक जी रही हूँ, तब तक जीवन को जानने की कोई विधि हो तो मुझे बताए। साध संगत जी, बुद्ध ने कहा, दिन भर में तेरी इतनी बड़ी बदलावट, वह तो सांझ सन्यासिनी हो गई। उसने बुद्ध से उसी सांझ दीक्षा ली और वह सांझ सन्यासिनी हो गई। उसे समझ आ गया कि मृत्यु तो
सत्य है और अपने बेटे के लिए यदि वह जिंदा रहने की प्रार्थना करती है तो उसे अपने बेटे को अपवाद नहीं बनाना है, क्योंकि सभी को एक ना एक दिन मरना अवश्य है। मरना सत्य है, जीना झूठ है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक बहुत ही खूबसूरत वार्तालाप। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत बहुत पसंद आए होंगे। अवश्य ही कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। यदि प्रकृति और परमात्मा को समझने का अवसर मिला हो साथ संगत जी आपको इस साखी के माध्यम से, तो साथ संगत जी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।